हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकडाउन 3.0 की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 4 मई से लेकर 17 मई तक 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस बार लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा अलग होगा। इस बार हमारे देश को के जिलों को 3 जोन में बांट दिया गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड जोन में क्या ऐसी रियायतें दी गई हैं, या ग्रीन जोन में क्या दी गई हैं, या ऑरेंज जोन में क्या दी गई, कहाँ क्या चीजें चालू होंगी, क्या चीजें बंद रहेंगी। सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या है लॉकडाउन 3.0 में आपके लिए रियायतें सरकार के द्वारा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए देसी दुनिया को, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे और वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला है। 3 मई को इसका दूसरा दौर खत्म होना था, लेकिन आज सरकार ने इसे 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। इस तरह 125 करोड़ की आबादी लगातार 55 दिन तक बंदिशों में रहेगी दोस्तों। लॉकडाउन का यह तीसरा दौर बड़े बदलाव लेकर आया है। इस बार छोटी रियायतें दी जा रही है, लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह बरकरार बरकरार रखी जाएंगी। ट्रेनें, उड़ानें, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल तो बंद ही रहेंगे, लेकिन अलग-अलग ज़ोन के हिसाब से कहीं-कहीं दूसरी चीज़ों में छूट मिलेगी। लोग दिन में घरों से बाहर तो निकल सकेंगे, लेकिन जो लोग ज़रूरी सेवाओं में नहीं हैं, उनका शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। यानी बाहर जा रहे हैं, तो शाम 7 बजे से पहले घर लौटकर आ जाएँ। जी हाँ दोस्तों, 3 तरह के ज़ोन में 17 मई तक क्या छूटें मिलेगी, अब हम इस बारे में थोड़ी-सी अ, डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेड ज़ोन की। उसके अंदर भी कंटेनमेंट के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी कंटेनमेंट ज़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब आपको मैं बता देता हूँ रेड ज़ोन के अंदर क्या है कंटेनमेंट ज़ोन, और क्या है विदाउट कंटेनमेंट ज़ोन। तो मान लीजिए आपका जिला एक रेड ज़ोन है। रेड ज़ोन के एक पर्टिकुलर इलाके में बहुत सारे कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस आए हैं। तो जो वो इलाका है जहाँ पर कोरोना वायरस की केस ज़्यादा है, उसे कहा गया है कंटेनमेंट ज़ोन, जो पूरी तरह से बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके शहर में ऐसा इलाका है जहाँ पर अभी कोई केस नहीं आया है, तो वो रेड ज़ोन के अंदर विदाउट कंटेनमेंट ज़ोन है। तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर के द्वारा कुछ छूटें दी गई हैं। तो हम उन छूटों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। रेड जोन विदाउट कंटेनमेंट। कार में, पहली छूट, कार में एक ड्राइवर और 2 लोग आ जा सकेंगे। टू व्हीलर अलाउ है, लेकिन पीछे कोई नहीं बैठा होना चाहिए। मतलब टू व्हीलर पे केवल एक ही बंदा जा आ सकता है। दूध, किराना, सब्जी समेत सामान बेचने वाली आस पड़ोस की दुकानें खुली रहेंगी। जरूरी सामान पहुंचाने वाली ई कॉमर्स सर्विसेज खुली रहेंगी। 33%, 33% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस चालू रहेंगे। शहरों में कंस्ट्रक्शन का काम वापस चालू हो जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज, SEZ, एक्सपोर्ट यूनिट्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ये सब ओपन रहेंगे। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। एक ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी कैब सर्विसेज चलेंगी। और इसके साथ ही रेड जोन में जो जिन छूटों के बारे में हमने अभी बात की, वो एप्लीकेबल है, मतलब वो चालू रहेंगी। अब हम बात करते हैं ग्रीन जोन की। 50% यात्रियों के साथ बसें चालू रहेंगी। अब ग्रीन जोन में ये बसें कहाँ चालू होंगी? जिले के अंदर ही। एक जिले से दूसरे जिले में अभी जाना अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, रेड और ऑरेंज जोन में जो हमने छूटों की बात की थी, वो मिलेगी। ये हो गया ब्रीफ इन रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के बारे में। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या बदलेगा इस लॉकडाउन में। सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन में वे जिले हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और यहाँ नए मामलों के 2 गुने होने की दर भी सबसे ज्यादा है। ऐसे रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। फोर व्हीलर से बाहर जा रहे हैं, तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। टू व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा। गांवों में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम
हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाजत होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्टे आदि खुले रहेंगे। ज्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेज भी हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन में क्या क्या बदलेगा। ऑरेंज जोन यानी वे जिले जहां पिछले 14 दिनों से कोरोना के नए मामले नहीं आ रहे हैं। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। हालांकि शर्त यह होगी कि एक ड्राइवर और दो पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे। एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी जिनकी इजाजत मिली हुई है। फोर व्हीलर में एक ड्राइवर और दो पैसेंजर की इजाजत होगी। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा जिन चीजों की हमने बात की है रेड जोन में, वो सब भी यहाँ पर ओपन रहेंगे। अब बात करते हैं ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन वो जोन है जहां पर पिछले 21 दिनों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है दोस्तों। बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा। एक ड्राइवर और दो पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। टू व्हीलर पर दो लोग बैठ सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस ग्रीन जोन में है तो आप कितना भी बड़ा इवेंट कर लें और कितने ही लोगों को बुला लें, नहीं। पहले आपको उसकी परमिशन लेनी होगी और उसके बाद आप अपना इवेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे रूप में। सभी तरह की गतिविधियों के लिए आपको अनुमति लेनी होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके साथ ही रेड जोन और ऑरेंज जोन में जो चीजें ओपन रहेंगी वो हमको ग्रीन जोन में मिल सकेंगी, वो चीजें भी ओपन रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं ब्रीफली बात करूं तो शराब, पान, तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखनी होगी। ट्रेनें, उड़ान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे। धार्मिक जमावड़ों पर भी अभी पाबंदी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये था सारी डिटेल लॉकडाउन 3.0 की। कहाँ क्या चालू रहेगा, क्या बंद रहेगा, रेड जोन क्या है, ग्रीन जोन क्या है, ऑरेंज जोन क्या है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं कहीं आना कहीं जाना, तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख के एक इंट्रोडक्शन या फिर हम एक जानकारी ले सके इन 3.0 लॉकडाउन 3.0 की, ताकि उनको कहीं भी जाने आने पर कोई कष्ट ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ ऐसे और भी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।